राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले नवीन सर के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है मेरे भाई। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और इसकी जो पहले की वीडियोज़ हैं उसकी मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके ज़रूर देख लेना दोस्त। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे 5 रिवीजन वाले क्वेश्चन। झूलन कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ का? राजस्थान का। कलमा जट्टू कहाँ की चित्रकला है? कहाँ की? केरल की है। बीच वॉलीबॉल मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है? 16x8 मीटर। ठीक है दोस्त। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? एस वी कृष्णमूर्ति। मेरियाना गर्त की कुल गहराई कितनी है? 11,033 मीटर है। अब चलते क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। एशियाई विश्व बैंक ADB 2024 में कुल कितने सदस्य हैं? इसमें 69 सदस्य हैं और जिसमें से 49 सदस्य एशिया के हैं और 20 सदस्य प्रशांत के हैं। ठीक है दोस्त। 69वां देश कौन सा बना है? इसका सदस्य इजराइल बना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। ठीक है दोस्त। और इजराइल की जो मुद्रा है वो कौन सी है? न्यूरेकल। और इसकी राजधानी कौन सी है? येरूशलम। सॉरी येरूशलम। सॉरी, राजधानी क्या है? येरूशलम। ठीक है दोस्त। ADAIIB इसका पूर्ण रूप है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ठीक है दोस्त। वर्ल्ड बैंक में जितने आज सदस्य कितने हैं? 190 सदस्य हैं और 190वां कौन है? एंडोरा है। और IMF इसमें कितने हैं? 191 सदस्य और 191वां कौन सा बना है? लिंक टेस्टिंग है दोस्त। ये थोड़े से अजीब से नाम है भाई, इनको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आई होप आप समझ सकते होंगे। लिखा हुआ आपको दिख ही रहा भाई, ठीक है ना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इन दोनों के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है दोस्त। और इनको कैसे स्थापित किया? इनका निर्माण कब हुआ? किससे हुआ था? इनका निर्माण हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से निर्माण हुआ था इनका। NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसकी वजह से थोड़ा सा भाई कम दिख रहा है मुझे भी, बुखार है मुझे, और उस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, तो हो सकता हूँ कि आप मैनेज करेंगे। आज थोड़ी सी आवाज़ भी ख़राब हो गई है, इसलिए आपको आवाज़ भी ख़राब मिलेगी। आप हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? शंघाई में है। और ये किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है दोस्त। ठीक है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। साउथ एशिया, एस मतलब साउथ एशिया कब जुड़ा था इसमें? 2010 में जुड़ा था। सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? कजान, रूस में हुआ था। ठीक है दोस्त। 37वें नेशनल गेम्स 2023 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए? कितने खेल आयोजित किए गए दोस्त? 43। ठीक है। ये कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? मोगा था। इस फर्स्ट इसमें क्या कौन आया? महाराष्ट्र आया 80 गोल्ड, सेकंड सेना 66 गोल्ड और थर्ड आया हमारा हरियाणा 66 गोल्ड से। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। 38वें नेशनल गेम ये कहाँ होंगे? उत्तराखंड में होंगे और 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है। इसका शुभंकर क्या है? मोनाल, और जो कहाँ का? उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है। 32 गेम होंगे इसमें, टोटल 32 गेम होंगे और प्लस मल्ख है और योगासन, ये दो अलग से होंगे। ठीक है दोस्त। पहले नेशनल गेम कब हुए थे? 1924 लाहौर में हुए थे। आधुनिक नेशनल गेम सबसे पहले 1985 में हुए थे नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। जनगणना 2011। जनगणना 2011 साक्षरता दर 2001 में कितनी थी? 53.67% और 2011 में 65.46%। ये महिलाओं की है। ठीक है दोस्त। पुरुष की कितनी थी जनगणना? 2001 में थी 75.26% और 2011 में कितनी हुई? 82.14%। और भारत की साक्षरता दर कितनी? 2001 में थी 64.8% और 2011 में 74.04%।
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला है बिहार 51%। ठीक है दोस्त। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पे? केरल में है 92%। सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पे है महिला और पुरुष की साक्षरता दर में? राजस्थान में 27.1। और सबसे कम कहाँ पे डिफरेंस है? मेघालय में 3.1%। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? शेरचिप है। कितनी है साक्षरता दर? 98.76। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर एमपी का है 37.22%। हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा? हिंदुस्तानी संगीत कहाँ का होता है? हिंदुस्तानी संगीत कहाँ पे होता है? उत्तर भारत की तरफ। इसमें हमारे घराने शामिल हैं आगरा घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना। तंजावुर घराना इससे संबंधित है ये तंजावुर घराना किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। और हिंदुस्तानी संगीत की शैली कितनी है? कुल 10 शैली होती हैं दोस्त। एक तो हमारी ख्याल शैली जिसमें हमारे घराने आते हैं ग्वालियर घराना, आगरा, किराना, भिंडी बाजार और पटियाला घराना। ठीक है दोस्त, पटियाला घराना। आगे चलते हैं। ध्रुपद शैली में कौन कौन सब? ध्रुपद शैली सबसे पुरानी शैली हिंदुस्तानी संगीत की। और फिर आती है हमारी टप्पा। इसमें हमारा ये इससे मतलब अगली शैली टप्पा, उससे अगली शैली हमारी तराना, दुमरी और आदि जो बच गई। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट थी वो है सर ने जो लिखवाई थी। ग्वालियर घराने से कौन संबंधित है? अस्सू खां और नत्थू खां। आगरा घराने से हमारे हाजी सुल्तान खां। किराना घराने से अब्दुल करीम खान। जयपुर अतरौली घराने से अलादिया खान। ठीक है दोस्त। पटियाला घराने से फतेह अली खान। आगे चलते हैं। रामपुर सैसवाल घराने से कौन है? इनायत खान। ठीक है दोस्त। सैन्य अभ्यास क्वेश्चन नंबर 5 सैन्य अभ्यास से संबंधित है। यूएसए के साथ हमारा कौन सा सैन्य अभ्यास है? टाइगर ट्राइफ। ठीक है दोस्त। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा है स्टालिक। यूके के साथ है अजय वॉरियर। जापान के साथ हमारा धर्म गार्जियन। ये हमारे युद्ध अभ्यास हैं देशों के साथ। आगे चलते हैं, युद्ध अभ्यास पढ़ते हैं। और गुरुड़ शक्ति किसके साथ है हमारा युद्ध अभ्यास? इंडोनेशिया। शक्ति किसके साथ है? फ्रांस के साथ। सूर्य किरण किसके साथ है? नेपाल के साथ। मैत्री किसके साथ है? थाईलैंड के साथ। नोमेडिक एलिफेंट किसके साथ है? ये हमारा मंगोलिया के साथ। लामितिया किसके साथ है? सेल्सियस के साथ। और वज्जू प्रहार किसके साथ है? यूएसए के साथ। इंद्र किसके साथ है? रूस के साथ। संप्रीति किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। खंजर किसके साथ है? किर्गिस्तान के साथ। और लास्ट हमारा है एक्वेरियन किसके साथ है? मालदीव के साथ। ठीक है दोस्त, ये हमारे कुछ ऑपरेशन है। ऑपरेशन इनको ही पढ़ ले। ऑपरेशन कावेरी किसके साथ है? सूडान। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के साथ। हमारा ऑपरेशन दोस्त तुर्की के साथ है। ऑपरेशन अजय इजराइल के साथ है। ऑपरेशन इंद्रावती किसके साथ है? हाथी के साथ है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की थी? 25/6/2015 को। देश के 100 शहरों में किया था। 5 साल में एक विकास करना था इनको। ठीक है दोस्त, 5 साल के विकास के लिए 5 साल में कुछ मतलब विकास के लिए योजना चलाई गई थी। पीएम जनधन योजना कब आई थी? 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया योजना आई थी 25 सितंबर 2014 को। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला अलग है और उज्ज्वला योजना अलग है। उज्ज्वला योजना आई थी हमारी 1 मई 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जून 2014। आत्मनिर्भर भारत योजना आई थी 12 मई 2020। पीएम विश्वकर्मा आई थी 17 सितंबर 2023। बालमुरली कृष्ण, ये हमारे त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी
रागों का आविष्कार करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। स्कूली शिक्षा पूरी करने में असमर्थ थे ये। इनको पद्म विभूषण मिला है 1991 में। महात्मा गांधी सिल्वर मेडल यूनेस्को ने दिया था इनको। और एल सुब्रमण्यम किससे संबंधित है? एल सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित है। और एम एस सुब्बलक्ष्मी को पद्म विभूषण मिला था 1975 में। ठीक है दोस्त। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसद सांसद सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। लोकसभा के इनके जो लोकसभा और राज्यसभा इनके सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित अनुच्छेद 106। 108 में क्या है? 108 में संयुक्त बैठक, ये हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कितनी बार अब तक हुई? 3 बार हुई है। सदन के 1/10 लोग होने चाहिए बैठक के लिए। और अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। और लोकसभा स्पीकर ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति। और ये संयुक्त बैठक कैसे होती है? राष्ट्रपति की मंशा से होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना, टिक मार्क कर लेना। ठीक है दोस्त। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हुई। तो कब कब हुई? एक बार हुई थी 1991 में दहेज निषेध विधेयक के ऊपर। फिर अगली हुई थी 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग के ऊपर। 2002 में हुई थी आतंकवाद निरोध के ऊपर। ठीक है दोस्त। और जो बैठक है ये कब नहीं हो सकती? किसके ऊपर नहीं हो सकती? धन विधेयक के ऊपर नहीं हो सकती और संविधान संशोधन के ऊपर नहीं हो सकती बैठक। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। यह केवल लोकसभा में धन विधेयक कहाँ पारित हो सकता है? केवल और केवल लोकसभा में पारित हो सकता है। ऐसा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में। लोकसभा के बाद राज्यसभा जो धन विधेयक है वो लोकसभा के बाद राज्यसभा में 14 दिन की स्वीकृति के लिए, अन्यथा पारित मान लिया जाएगा। अगर 14 दिन में राज्यसभा स्वीकृति नहीं देती तो वो पारित मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में सूबा की संख्या कितनी थी? 21 थी। अकबर के समय सूबे की संख्या थी 15। शासनकाल इसका कब से? औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707। अन्य नाम इसका है जिंदा पीर। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इसका। एक बार आगरा में 31 जुलाई 1658 और फिर 15 जुलाई 1659। 1670 में इसने असम विजय प्राप्त की थी। 1686 में इसने बीजापुर पे, और 1687 में लोरकुंडा में। ठीक है दोस्त। गोलकुंडा में। औरंगजेब की मृत्यु, अरे यार ये क्या हो गया? औरंगजेब की मृत्यु अहमदाबाद में हुई थी 1707 में। इसका मकबरा कहाँ है? संभाजी नगर में। ठीक है दोस्त। दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब, ये युद्ध हुआ था। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? ये सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाया था शाहबुर्जा 1658 में। शाह इकबाल, दारा शिकोह कौन था? शाह इकबाल इसका नाम था। 52 उपनिषदों का अनुवाद सीर ए अकबरी। ठीक है दोस्त। मजम उल महरीनी इससे संबंधित है, दारा शिकोह से। लघु अकबर भी इसे बोला जाता है। किसने बोला था ये? लेन पुल ने। ठीक है दोस्त। सूबेदार था ये, कहाँ का? पंजाब का था। और औरंगजेब ने धर्म की लड़ाई लड़ी थी वो कब लड़ी थी? 1658 में। दवराई की लड़ाई कब लड़ी थी? 1659 में। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना भूभाग। प्रायद्वीपीय पठार वो क्या है? सबसे पुराना भूभाग हमारा। इसकी आकृति हो त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार है। ये 8 स्टेट में फैला हुआ है। और इसकी एवरेज ऊंचाई है वो कितनी? 600 से 900 मीटर। ये इसके नॉर्थ में सतपुड़ा श्रेणी है और इसके साउथ में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्त। दक्कन के पठार के। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं।
विस्पर नहीं बनाती, मतलब आड़ी टेढ़ी नहीं चलती, सीधी चलती हैं, और 12 मासी नहीं होती है, वर्षा पर निर्भर होती हैं ये, ठीक है। सभी नदी वेस्ट से ईस्ट चलती हैं, और दो नदियां हैं केवल जो ईस्ट टू वेस्ट चलती है। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी 1465 किलोमीटर की है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब से कब तक था? 1917 से 1980 पहला चरण था, 1960 से 1970 और 66 से 67। इसके पिता कौन है? हरित क्रांति के पिता हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये मैक्सिको के हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दूध से। मत्स्य मतलब मछली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित थी? मछली से। पीली क्रांति थी तिलहन से। गुलाबी क्रांति थी प्याज और झींगा से। सदाबहार क्रांति थी कृषि, स्वास्थ्य और पोषण से। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। दूध क्रांति के जो जनक है वो कौन है? वर्गीज कुरिचन। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। भारत में गरीबी का आंकलन किस विधि पे किया जाता है? हेड काउंट अनुपात पे किया जाता है। इसका आंकलन करता है नीति आयोग की टेस्ट फोर्स। उपभोग व्यक्ति पर आधारित, इसकी जो आंकलन होता है किस पर आधारित हो? उपभोग व्यय पर आधारित होता है। गरीबी का आंकलन तेंदुलकर समिति द्वारा 2009 में और रंगराजन समिति द्वारा 2012 में रिपोर्ट दी थी 2014 में। रंगराजन की एक बुक है फोर्क्स इन द रोड। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि टोरिसेली ने तैयार की 1643 में। तापमापी गैलीलियो ने, और पेंडुलम घड़ी ये हाइजेंस ने, और सिलाई मशीन होवे ने, और लेंस किसने किया? किंग जिलेट ने। एक्स किरण किसने की? WC राजन ने, और रिवॉल्वर कोल्ट ने, और रडार किसने किया? वॉटसन ने इनका आविष्कार किया था। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। समूह 3 से 12 के तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक। ठीक है दोस्त, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं एक सेकंड रुक जाओ भाई। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं एस ब्लॉक कौन सा होता है? बाई ओर वाले। पी ब्लॉक होता है दाई ओर वाले। डी ब्लॉक होता है बीच वाले। और इसमें जो टोटल होते हैं 18 समूह होते हैं, 7 आवर्त होती हैं। ठीक है दोस्त, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें। वायरस किस रोग का कारक है? वायरस किस रोग का कारक है? एडस का। वायरस के रोग होते हैं रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, मलशोध। ठीक है दोस्त, ये होते हैं हमारे वायरस से होने वाले रोग। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्त कैसी लगी वीडियो। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से थोड़ी डाउन थी और ज़्यादा अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, तो माफ़ी चाहता हूँ कि आपको दिक्कत हुई होगी थोड़े बहुत वर्ड्स में, तो उसके लिए पहले ही सॉरी भाई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।